हौसला बढ़ा कि आप लोग भले ही जेल में हो, लेकिन आप जेल में जब मैं मुलाकात के लिए आता था तो आप यही पूछते थे पंजाब का क्या हाल है, पंजाब के लोगों का क्या हाल है, बिजली फ्री मिल रही है ना, पानी का काम चल रहा है ना खेतों के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। करप्शन जो करते हैं उनको सबको अंदर कर दो, जो जिसकी भी रिपोर्ट आए अंदर कर दो। हमने देश को सुधारना है। जेल तो क्रांतिकारियों के लिए घी जैसा ही काम करती है। जब भगत सिंह जी को जेल हुई, उससे पहले जब असेंबली में बम फेंकने आना था तो भगत सिंह का नाम नहीं था सर बम फेंकने वालों की लिस्ट में। भगत सिंह ने जब लिस्ट पढ़ी तो उसने नीचे अपना नाम लिख लिया। तो चंद्रशेखर आजाद जो कि नौजवान सभा के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा भगत क्या कर रहे तुम, क्या हो गया तुझे, आपको पता है कि ये नाम जो आपने लिखा है आप खुद ही, हमने गिरफ्तारियां देनी है इन लोगों ने, आप पर सांड्रस के कत्ल का मुकदमा चलता है, तुझे लाहौर ले जाएंगे और फांसी हो जाएगी। तो भगत सिंह ने कहा पंडित जी मुझे पक्का पता है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, लाहौर ले जाएंगे, 302 का मुकदमा कर देंगे, लेकिन पार्टी, हमारी नौजवान सभा पार्टी की थोड़ी लहर मट्ठी पड़ गई है, थोड़ी पार्टी को उभरने की जरूरत है, पार्टी की लहर को, पार्टी के कामों को। तो इनमें से अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, जितने भी बम फेंकने जा रहे हैं उनमें अंग्रेजी सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं। मैं वकील नहीं करूंगा, मैं खुद वकील बनूंगा, अंग्रेजी में मैं बहस करूंगा और मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे, मीडिया को कोर्ट में बुलाएंगे तो वो जो मैं बहस करूंगा वो छपेगी और बाहर प्रिंट मीडिया में जाएगी, इससे हमारी पार्टी को बूस्ट मिलेगा। सर वही हुआ और पूरे देश में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की धूम मच गई कि कैसे कमाल के नौजवान है जो देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा रहे हैं। सर हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को। आपने भी जेल से हमें ऐसे ही मैसेज दिए थे कि भगवान झुकना नहीं है, इनके सामने झुकना नहीं है, जो एक्शन लेना है इनके खिलाफ लेना है ले लो, लेकिन झुकना नहीं है। आम आदमी पार्टी और बड़ी बन के निकलेगी। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर। वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कभी ना कहीं कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर, इनको मैं कहना चाहता हूं किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं, ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कुर्बानियां देने के लिए पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां हमारी हैं और पंजाब का आप आरडीएफ का पैसा रोक लेते हैं 8,000 करोड़। पंजाब को जीएसटी का पैसा नहीं देते। पंजाब में बाढ़ आई, ऐतिहासिक बाढ़ आई, 1600 करोड़, महज 1600 करोड़ अनाउंस किया, वो 1600 करोड़ में से 16 पैसे भी नहीं दिए अब तक। और आप पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और पंजाबियों को, मतलब मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि आपका बस नहीं चलता, जितना पंजाब विरोधी, जितना आम आदमी पार्टी के विरोधी आप बन चुके हैं, आप साइकोलॉजिकली इतना आपको डर लग रहा है। सपने में भी आम आदमी पार्टी झाड़ू आता होगा कि जिस तरीके से आप पंजाब की सरकार का विरोध कर रहे हो, जिस तरीके से पंजाबियों का विरोध कर रहे हो, ये तो गनीमत है कि आपका बस नहीं चलता, वरना राष्ट्रीय गीत जो जनगण मन है उसमें से भी पंजाब निकाल सकते हो आप कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा ना लिखो, यूपी सिंध गुजरात मराठा कर दो इसको। ये तो बस नहीं चलता सर। और खून है हमारा इस मिट्टी में, इस देश को याद करवाने के लिए खून हमारा लगा है सर। जब भी दुश्मन की पहली गोली आती है, सीने पंजाब के तने होते हैं सर सरहदों पर। और आप लोग हमें कहते हो कि पंजाबियों को पीछे कर दो, पंजाबियों को ड्रग में ले जाओ, पंजाबियों को ये कर दो, पंजाबियों को इनका ये रोक लो, वो रोक लो। ऐसे नहीं चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं यही कहूंगा, जो मेरे पंजाब से मेरे वित्त मंत्री साहब बैठे हैं, पंजाब से मेरे एमपी बैठे हैं, सर पंजाब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और जिधर पंजाब चलता है ना, देश उधर ही चलता है सर। जब देश को अनाज की कमी हुई, हरा इनकलाब पंजाबियों ने मिट्टी में से सोना उगा दिया सर, देश के भंडार जो है भर दिए। जब पंजाब को आजादी की जरूरत थी, देश को आजादी की जरूरत थी, पंजाबी आगे आए, 90% कुर्बानियां दी और देश आजाद करवाया सर। तो जब आम आदमी पार्टी का भी, पहले आम आदमी पार्टी का जो पेड़ आपने लगाया था देश में, उसमें सबसे पहले 4 हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने ही दिए थे सर। अभी भी पंजाब में सरकार है, आपको 2027 में भी प्रचंड बहुमत से सेंचुरी लगाकर आपको जो है इसका ये तोहफा देंगे हम। और मैं यही कहना चाहूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा, बीजेपी वाले आपस में बोल रहे होंगे, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो। घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले सभी अपने थे। ये कश्ती में छेद किसने किया है, सच बोलो। तो सच बोलने की कीमत तो चुकानी पड़ती है, लेकिन सच का सूरज कभी छुपता नहीं है सर। और बादलों में छुपकर सूरज वो ऐसे रहता नहीं है, वो निकल ही आता है। अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष जी और जितने भी हमारी टीम बैठी है, पंजाब की तरफ से हम आपको एक चट्टान जैसा हौसला देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और पंजाबी जब भी देश पर कोई भीड़ पड़ी है, पंजाबी सबसे पहले आगे आते हैं। दुनिया में जब कोई आफत आ जाए, चाहे वो तुर्की में भूकंप आ जाए, चाहे श्रीलंका में सुनामी आ जाए, चाहे नेपाल में बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचे ना पहुंचे, पंजाबियों का, गुरु नानक देव जी का लंगर जो है वो सबसे पहले शुरू हो जाता है सर। तो हम लोग सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं, हम लोग कुर्बानियों वाले लोग हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां आप लोगों ने जिस तरीके से शिद्दत से दिल्ली में भी मनाया, उसके लिए सैल्यूट करते हैं सर हम आपको। और हम लोग हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, कश्मीरी पंडितों की आबरू इज्जत बचाने के लिए गुरु साहब ने कुर्बानी दी है। तो हम लोग हमेशा सच के साथ खड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके अगर 2 नारे लग जाएं इस बात पे, जंतर मंत्र के ये पेड़ भी खुश हो जाएंगे कि ये हमारे नीचे इनकी पार्टी पैदा हुई थी हमारी छांव में, अब ये भी एक पेड़ बन चुके हैं, ये भी फल और फूल जो है खिलने लगे हैं। दोनों हाथ ऊपर करके अगर इनकलाब जिंदाबाद के 2 नारे, इनकलाब इनकलाब, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। आप बेंगलोर में हैं, नेचुरोपैथी के लिए गए हैं, पर जब कट्टर ईमानदारों का मंच सजा तो आपने कहा कि हम यहां से संबोधित करेंगे। आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार खड़े होकर नारा लगाएंगे सब लोग अपने स्थान से। पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है, पढ़ा लिखा दमदार है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद जी संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। निवेदन करूंगा पढ़े लिखे दमदार और कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी से कि आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब
आज देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। पूरे देश भर से आज ढेरों हजारों की संख्या में साथी यहां पे जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। मंच पे बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं, दिल्ली से, गुजरात से, गोवा से, पंजाब से, हरियाणा से, आगे भी सामने छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने हमारे बहुत सारे बस मार्शल साथी भी आए हुए हैं, डीटीसी के कंडक्टर, ड्राइवर, डिम्स के निकाले हुए कर्मचारी, मोहल्ला क्लिनिकों के निकाले हुए कर्मचारी, आप सब लोगों की मैं बात करूंगा। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखिए। अभी आप लोगों ने अपने कागज भेजे, मुझे आपके कागज मिल गए हैं। आप चिंता ना करो, बीजेपी ने पूरे देश के साथ धोखा किया, केवल आपके साथ धोखा नहीं किया। उसकी सबकी बात करेंगे अभी। दोस्तों, परसों दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दिल्ली के लोगों के पक्ष में, देश के लोगों के पक्ष में। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सोच के देखो, आज देश में ऐसा माहौल है, इतना डर का माहौल है, इतने डर के माहौल में जज साहब ने इतना धाकड़ फैसला सुनाया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ जज साहब का शुक्रिया अदा कर दीजिए। पिछले 4 साल से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने षड्यंत्र रच के दिल्ली के लोगों को बहुत परेशान किया, बहुत दुखी करा। उन दोनों ने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है। लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने फैसला सुनाया है, पूरा केस फर्जी है। यह जज साहब का फैसला एक बार 600 पेज का फैसला है, कोई ऐरा गहरा फैसला नहीं है। पढ़ के देखो आप लोग, ऐतिहासिक फैसला है। कई वकील बोल रहे हैं कई सदियों के बाद ऐसा फैसला लिखा जाता है। मोदी जी और अमित शाह जी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगाने के लिए इस पूरे केस को खुद पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मॉनिटर कर रहे थे। केजरीवाल छूटना नहीं चाहिए, मनीष सिसोदिया छूटना नहीं चाहिए, सतिंदर जैन छूटना नहीं चाहिए, संजय सिंह छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। यह जज साहब का फैसला मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी की गाल पे जोरदार तमाचा है।